राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे अपने जीवन में समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। पता है कैसे दोस्तों? जब हम प्रकृति के ऑटोमेशन को, नियमों को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार से हम किसी के साथ यदि गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ भी गलत होगा, ये प्रकृति का रूल है। तो जब हम प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं, उसको अनदेखा करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो ठीक उसी तरह हमारे भी जीवन में जितने लोग हमसे जुड़े हैं, चाहे हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो, कोई भी हो, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं हमें दुख देंगे, परेशान करेंगे। वो लोग भी हमें वैल्यू नहीं देंगे, हमारे बारे में गलत सोचेंगे। तो हम जैसा लोगों को देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम पाते हैं। जैसा हम दुनिया वालों को दे रहे हैं, जैसी हमारी सोच है, जो हम फील कर रहे हैं, हमारे जैसे भाव हैं दूसरों के प्रति, ठीक वही चीज़ें हमारे जीवन में लौट के आती हैं। तो जब हम, प्रकृति का एक नियम है, सिस्टम है, प्रकृति अपने नियमों पे मतलब संचालित है, और उन नियमों को हम बेवजह ब्रेक करने का काम कर रहे हैं, तो बेवजह हमारे जीवन में कष्ट आने का काम होने लगेगा। ये सीधा सा सिंपल सा एक रूल है, जिसे हर एक व्यक्ति को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए और इसे फॉलो करना चाहिए। न कि ये मान लेना चाहिए कि ये सब कहने की बात है, इससे कुछ होता नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मैंने जो फील किया है, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर कुछ गलत करता हूँ, मैंने यदि कुछ गलत किया है पास्ट में, तो उसका फल मुझे तो मिलेगा ही, उसका फल तो मुझे मिल ही रहा है या मिलेगा ही, ये श्योर है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी के साथ गलत करता है, किसी के पैसे लेके उसे समय पे नहीं लौटाता है या नहीं देता है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में उतने पैसे, सेम उसी आदमी के द्वारा ये घटना नहीं घटेगी, कोई और भी हो सकता है, उतने पैसे आपके हाथ से निकल जाएंगे और किसी व्यक्ति के हाथ में वो चले जाएंगे। आप हाथ मलते रह जाओगे, आप कोशिश करते रह जाओगे कि मतलब वो पैसा ना निकले मेरे हाथ से। आप लाख कोशिश करोगे लेकिन वो पैसा आपके हाथ से जाएगा और आप पछताते रह जाओगे। आप सोचोगे कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने किसी का गलत नहीं किया, मैंने किसी के साथ ऐसा तो किया नहीं कि मैंने किसी का पैसा लिया। लेकिन होता क्या है कि हम जब खुद गलती करते हैं तो उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं, हमें भूलने की आदत है। लेकिन जब हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम उसे जीवन भर याद रखते हैं कि उससे हमें बदला लेना है, उसको हमें सबक सिखाना है, उसे हमें बोलना है। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उसे याद रखते हैं, लेकिन जब हम किसी और के साथ गलत करते हैं तो वो हम भूल जाते हैं। सिंपल सा बात है। तो हमें यहाँ क्या करना है कि जो हम किसी के भी साथ व्यवहार कर रहे हैं उसे भी हमें याद रखना है, और जो हमारे साथ लोग व्यवहार कर रहे हैं उसे भी याद रखना है। उसे याद इसलिए रखना है कि जो लोग हमारे साथ आज गलत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसे करने दीजिए। वो लोग गलत कर रहे हैं तो इस बात से हमें सुकून होना चाहिए, हमारे मन में एक तरह से शांति होनी चाहिए कि वो लोग कहीं ना कहीं हमारे जो गलत प्रारब्ध है उसे काटने का वो लोग काम कर रहे हैं, वो काट रहे हैं, हमारे दुखों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम यदि किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उन लोगों के दुखों को काटने का काम कर रहे हैं और अपने जीवन में दुख को बढ़ा रहे हैं। यही होता है ऑटोमेशन, नेचर का ऑटोमेशन यही है। प्रकृति के नियमों को तोड़कर हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। और जैसा कि जितने भी लोग आज मेरे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो ये आप मान लीजिए कि उनके भाग्य में, उनके प्रारब्ध में ये लिखा हुआ है, उनके प्रारब्ध में ये होना है, तभी ये वीडियो आपके हाथ लगा है। अन्यथा इतने दिनों तक आप इस तरह की वीडियो देखे नहीं होंगे या सुने नहीं होंगे, या सुने भी होंगे तो उस पर आपको विश्वास नहीं हुआ होगा। और फिर ये वीडियो आपके हाथ लगा और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ये सारी बातें आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की विशिष्ट कृपा है आप पर, कि परमात्मा चाहते हैं कि आज से आपके दुखों का अंत हो। इसी वजह से ये वीडियो आपके हाथ लगा है और आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब कितने लोगों को इस बात से परहेज होगा, मतलब ये बात पचेगा नहीं कि ऐसा क्या होता है, वीडियो हाथ लगा, ये क्या, ऐसे तो बहुत सारी वीडियो आते हैं, वीडियो की कहाँ कमी है, लोगों के पास तो उतना समय नहीं है कि हर एक वीडियो को देखे, ये है वो है। मतलब देखिए, कहने का मतलब है, बहाने जो बनाने वाले लोग होते हैं, जो किंतु परंतु करने वाले लोग होते हैं, वो हर एक विषय में, उनके जीवन में हर चीज़ के पीछे किंतु परंतु होता है।
लेकिन जो अस्पष्ट लोग होते हैं, क्लैरिटी के साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं और किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, वो उनकी सोच अच्छी होती है। तो देखिए दोस्तों, हमारी सोच यदि गलत है तो कोई बात नहीं, गलत है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर गलत हैं, आज से पहले हम किसी के साथ गलत करते थे या लोग हमारे साथ गलत करते थे, कोई बात नहीं, दोनों चीज़ को हमें नज़रअंदाज करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि हमें गलत किसी के साथ नहीं करना है, और कोई यदि मेरे साथ गलत कर रहा है, ठीक है, माना कि ये बात गलत है, लेकिन वो हमारे ही प्रारब्ध को, बुरे कर्म को काटने का प्रयास कर रहा है। तो दोनों तरफ से हमें फ़ायदा है और इस फायदे को हमें ले लेना है। क्योंकि यदि प्रकृति के द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा है, इस संदेश को सुनाया जा रहा है, मैं ये संदेश नहीं सुना रहा हूँ, ये मैसेज मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, मेरी औकात भी नहीं है। ये मैसेज आपको परमात्मा की विशिष्ट कृपा हुई है आप पर, तभी ये मैसेज आप तक पहुँच रहा है। बस मैं ईश्वर का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को मैं पूर्ण कर रहा हूँ। इसी वजह से आपके जीवन में जितनी आज तक परेशानियाँ रही हैं, कठिनाइयाँ रही हैं, दिक्कतें रही हैं, आप दुख में थे, दर्द में थे, आज वो समय आ गया है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएं और इस दुख दर्द से आज से आप निकलना स्टार्ट कर दें। क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध अब खत्म हो चुका है। इस वजह से ये वीडियो आपके हाथ लगा है। देखिए दोस्तों, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, इन बातों को मैं भी बिलीव नहीं करता था, एकदम ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ। मैं भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा अचानक से मेरे पास भी, मतलब मुझे भी कुछ किताबें ऐसी मिली जिसको मैंने अध्ययन किया, कुछ वीडियोज़ मेरे हाथ लगे जो कि मैंने देखा, और देखने के बाद मुझे तब समझ में आया कि नहीं, प्रकृति का एक रूल है, नियम है, और इस रूल नियम के मतलब को, इस रूल और नियम को तोड़ने का अंजाम क्या होता है, ये शायद इंसान जानना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, और जानता भी नहीं है, और जानता है तो समझना नहीं चाहता है। ये बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं। हमें आज ही इसी वक्त से, इसी समय से इस नियम को समझना चाहिए। अगर हम इस नियम को समझ लेते हैं आज से, अभी से, तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 1 से 2 महीने के भीतर, आपका मन अशांत रहता है तो शांत रहने लगेगा। आप यदि जीवन में बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, आपके गलत कर्मों की वजह से आप दुख भोग रहे हैं, तो आपके जीवन में आज से अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी जब इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, उस समय मुझे भी उतना बिलीव नहीं था, बट आज 100 नहीं, 500 मतलब 1000, जितना भी आप बोल लो, 5000% आज विश्वास है। तो विश्वास पे दुनिया टिकी है, विश्वास पे ये पूरा यूनिवर्स है। यदि हमें खुद पर विश्वास है, तभी हम परमात्मा पे विश्वास कर पाएंगे। जिस व्यक्ति को खुद पे विश्वास नहीं होता है, परमात्मा पे भी उसको विश्वास नहीं होगा, और परमात्मा की बनाई गई चीज़ों पे भी विश्वास उसको नहीं होगा। यूनिवर्स का जो रूल है, उस पर कभी वो विश्वास करेगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना है, तब हमें परमात्मा के सिस्टम पर विश्वास होगा, और उस सिस्टम को तब हम फॉलो करेंगे। जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, उसे ब्रेक नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी, पैसा, बहुत सारा सम्मान, बहुत लोगों की, मतलब लोगों के बीच में हमारी पहचान, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके मिलने स्टार्ट हो जाएगी। यही है हम अगर समझ लिए तो हम अपने जीवन में समस्याएं खड़ी, आज से हमारे जीवन में कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, कोई भी समस्या हमें पीछा नहीं करेगी हमारी। लेकिन यदि हम नहीं समझे तो समस्याएं पीछा कर ही रही थी, समस्याओं से हम घिरे पड़े हैं और समस्याओं में ही हम रह जाएंगे। इसलिए समस्याएं, यदि आप चाहते हैं कि समस्याओं का अंत हो, आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएँ, आप अपने जीवन को कामयाब बना पाएँ, तो इस प्रकृति के ऑटोमेशन को हमें ब्रेक नहीं करना है, बल्कि खुशी से, प्रेम से इस चीज़ को हमें समझना है और इसे फॉलो करना है। परमात्मा के शरण में जाना है, शरणागति, हमें परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए। जो चीज़ें मतलब यूनिवर्स के द्वारा हमें मिल रहा है, उस पे हमें विश्वास होना चाहिए। और हमारा शरीर, हमारा अस्तित्व, ये सब परमात्मा की कृपा से है। इस चीज़ का हमें धन्यवाद परमात्मा को देना चाहिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मतलब जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिस पे आपको विश्वास है, उनको हमें इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा होगा, बेहतर होगा।